प्रश्न आता है कि कर्म बंधन से हम कैसे छूटें। तो स्वरूपतः हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा गंतव्य क्या है, यह संसार का अत्यंत जटिल प्रश्न है। पूरा विश्व इसका समुचित उत्तर देने में बगले झांकने लगता है, मौन साध लेता है। संसार में अनेक धर्म हैं, संप्रदाय हैं, धर्मगुरु हैं, विद्वान हैं, मतांतर हैं। सब अपने अपने ढंग से अपने अपनी बात तो कहते हैं, किंतु इस गूढ़ प्रश्न का सार्थक समाधान नहीं कर पाते। दुनिया के सारे लोग अशांत हैं, मानसिक रूप से पीड़ित हैं, किंतु आखिर शांति कहाँ। क्या भोग विलास के समस्त जो साधन है उनको जुटा लेने से जीव को शांति का साम्राज्य प्राप्त हो जाता है? उत्तर होगा नहीं। फिर उस शांति को कहाँ खोजा जाए? क्या भौतिक जगत में, धर्म संप्रदायों के घेरे में? दुनिया के अनेक देशों ने अपार भौतिक साधन जुटा रखे हैं, बड़े बड़े राजमहलों में निवास करते हैं, अरबों खरबों की संपत्ति है उनके पास, फिर भी वे अशांत हैं। आखिर क्यों? आज मनुष्य के द्वारा अनेक वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार कर लिया गया है, सारी सुविधाएं जुटा ली गई हैं, चंद्रलोक में मानव के चरण पड़ चुके हैं, हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट पर अपनी विजय पताका फहराई जा चुकी है, सागर की अतल गहराइयों में उनको नापा जा चुका है, फिर भी मानव अशांत है। हमने समस्त नक्षत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, संसार के सारे धर्म ग्रंथों का मंथन कर डाला है, हर प्रकार के तकनीकी ज्ञान के कोने कोने को झांक लिया है और इस दिशा में सतत प्रयत्नशील हैं। समस्त वेद पुराण हमें जिह्वा पर रटे हुए हैं, संसार का सारा भौतिक ज्ञान हम आत्मसात कर चुके हैं, पर शांति सरोवर हमसे अभी भी कोसों दूर है। पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती जा रही है, किंतु हम प्यासे के प्यासे ही बने हुए हैं। तब हमारी प्यास आखिर तृप्त कैसे हो? हम अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि शांति एवं सुख भौतिक साधनों का अंबार लगाने में नहीं, उनका समाधान आध्यात्म में है, हमारे भीतर है, नाना प्रकार के साधनों को अपनाने में नहीं, बाह्य यात्रा में नहीं है, अपितु अंतर यात्रा में है। हमारे ऋषि मुनियों एवं संतों ने इसकी खोज पहले ही कर ली है। इसके द्वारा अपनी अनुभूतियों का निचोड़ भारतीय धर्म ग्रंथों में संजोकर रख दिया गया है। हमारे पास ज्ञान का अपार खजाना होते हुए भी हम भटक रहे हैं, अशांत हैं, दुखी हैं। हमारे वेद, पौराणिक संपदा, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, श्री रामचरितमानस, योग वशिष्ठ, अष्टावक्र गीता आदि सभी सदग्रंथों में ज्ञान की अपार संपदा संजोई गई है। आवश्यकता है कि उस ज्ञान को अपने जीवन और आचरण में उतारने की। वास्तव में हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, इसके ज्ञान से हम अनभिज्ञ बने रहते हैं। मोह, अज्ञान एवं अविद्या के कारण हम अपने आप को देह मानते रहते हैं, जबकि यह देह हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, माता पिता के संयोग से मिलती है, या पंच क्लेशों यथा अविद्या, अस्मिता, राग एवं अभिनिवेश के आबद्ध होती है। काम, क्रोध, मदादिक खट रिपुओं के चंगुल में फंसी हुई है। जन्म, मृत्यु, क्षय, वृद्धि आदि विकारों से ग्रस्त है। क्या यही हमारा स्वरूप है? हम शरीर के माध्यम से जिन कर्मों का भी संपादन करते हैं, उन्हें अपना कृतित्व मानते हुए कर्म फल से आबद्ध हो जाते हैं।
जबकि वास्तविकता यह है कि कर्म प्रकृति के द्वारा संपादित होते हैं। हमारे स्वरूप में कोई कर्म नहीं है। स्वरूपतः हम प्रकृति से पूर्ण परे हैं। वहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न कोई विकार ही है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत रज तम। ये तीन गुण ही सभी कर्मों के संप्रेरक हैं। हम विशुद्ध आत्म स्वरूप हैं, ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी हैं, चेतन, अमल एवं सहज सुख की राशि है। श्री रामचरित मानस के उत्तरकांड में श्री काकभूषण और गरुण जी के संवाद के माध्यम से इस रहस्य का उद्घाटन हुआ। सुनहु तात या अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जतब मृषा छूटति कठिनाई। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहो पाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किम परई न देखी। अर्थात हम ईश्वर के अंश हैं, चेतन स्वरूप हैं, किंतु जड़ प्रकृति से जुड़कर अपने स्वरूप को अविद्या के कारण भूले हुए हैं। जड़ से अपना नाता स्थापित करके जड़ता में ही जीवन यापन करते हुए जन्म पर जन्म गुजारते जा रहे हैं। यह प्रकृति जड़ है, हमारी देह भी जड़ है। इसमें विराजमान आत्मा ही चेतन स्वरूप है। संसार में एकमात्र उसी की सत्ता है। शरीर असत है, नाशवान है, जन्म मृत्यु शरीर में ही है। स्वरूप से हम अमर हैं, एक रस हैं, तीनों कालों में हैं। प्रकृति प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। यह सारा दृश्य प्रपंच प्रकृति का विकार है। बनने मिटने वाला कर्म प्रकृति में है। गुण ही गुणों में वर्तन करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, प्रकृतैः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। मोह एवं अहंकार के कारण हम अपने को कर्म का कर्ता मानकर उसके फलों से बंधते हैं और दुख सुख प्राप्त करते हैं। हम अपने आप को शरीर मानकर बंधन में बंधे हुए हैं। मोह के अंधकार के कारण यह बंधन हमें दिखाई नहीं पड़ता। तब इससे मुक्त होने का यत्न हम कैसे करें? तो काश हम इस बंधन को समझ लें, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लें। हमें यह बोध हो जाए कि हम प्रपंच में दिखने वाला है यह शरीर हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, जिससे हमने अपना ममत्व जोड़ रखा है। वे सब अवास्तविक हैं, क्षणिक हैं, नाशवान हैं, असद हैं। वास्तव में उनका अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व तो केवल सद का रहता है, परमार्थ तत्व का रहता है। सद अविनाशी है, एक रस है। उसी से सारा दृश्य प्रपंच प्रकाशमान है। सूर्य, चंद्र, तारे एवं अग्नि उसी से प्रकाशमान होते हैं। सद तत्व हमारा स्वरूप ही है। सारा जगत इसी में विद्यमान है। सर्वत्र हमारी आत्मा का पसारा है। सर्वत्र हमारा ही स्वरूप है। हम सब में हैं, सभी रूपों में हैं, लिप्त कहीं नहीं है। सबसे निर्लिप्त हैं, प्रकृति से परे हैं, गुणातीत हैं, अलख हैं, निरंजन हैं, अनंत हैं, असीम हैं, मन एवं वाणी से परे हैं।
जब हमें अपने इस वास्तविक स्वरूप का बोध होता है तब फिर सारे कर्म धर्म से हम रहित हो जाते हैं। कर्ता प्रकृति है। अहंकार के कारण हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। जितने भी प्राणी मात्र हैं सब मोह रात्रि में सोते हैं एवं तरह तरह के स्वप्न देखते रहते हैं। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह निशा सब सोवनिहारा, देखूं सपन अनेक प्रकारा। तब जागे कैसे, इसका उपाय क्या है? क्या इनका कोई उपाय है? श्री रामचरितमानस में श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि जानिए तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अर्थात जब संसार से पूर्ण उपरति हो जाती है, विषयों से विरक्ति हो जाती है, तब कहीं जाकर के हमारा जागरण हो पाता है। हम जाग जाने पर हम आत्मानंद में विभोर हो जाते हैं, तब न संसार रह जाता है और ना ही हमारा यह शरीर बोध ही। फिर हम में कर्म कहाँ रह जाएंगे? सब कुछ मात्र चेष्टाएं बन जाएंगी। फिर हम में कर्म कहाँ रह जाएंगे? हमारी सारी क्रियाएं सब कुछ चेष्टा मात्र बन जाएंगी। सारी क्रियाएं स्वयं चलती रहेंगी, हम मात्र उनके दृष्टा बन रह जाएंगे। सर्वत्र हमारी आत्मा का प्रकाश प्रतिभासित होगा, संसार का लोप हो जाएगा। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि हम असद संसार से उपरत होकर अपने स्वरूप को कैसे स्थित रखें? तो स्वरूप बोध कैसे हो? कर्म जाल से मुक्ति कैसे मिले? क्या उपाय है इसका?